हेलो स्टूडेंट्स। बेटा IETF कंप्लीट करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलस स्टार्ट करेंगे अब हम। तो जो हमारे कैलकुलस के अंदर फर्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज़ कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो बेटा अब कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, काफ़ी स्कोरिंग एरिया है ये आपका, बोर्ड्स में भी और जेई मेन और एडवांस में भी। तो इसका हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा जी, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसका एक पार्ट आएगा कॉन्टीन्यूटी और सेकंड आएगा डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम कॉन्टीन्यूटी स्टार्ट करते हैं बेटा। तो कॉन्टीन्यूटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है? विदाउट एनी ब्रेक। अगर कोई भी चीज़ बिना किसी ब्रेक के चलती जा रही है बेटा, नॉन स्टॉप, तो उसको हम बोल देते हैं कॉन्टिन्यूअस, कि दैट थिंग इज कॉन्टिन्यूअस। और अगर मैथमेटिकली मैं बात करूं कॉन्टिन्यूटी की, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा? कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। हमें एक फंक्शन गिवन मिलेगा, हमें उसकी क्या चेक करनी होगी? कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। एक फंक्शन होगा गिवन और एक पॉइंट होगा हमारे पास, हमें उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है बेटा उस गिवन पॉइंट पर। तो क्या है डेफिनेशन? ध्यान से पढ़ो। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। बेटा फंक्शन लिया मैंने एफ एक्स, पॉइंट लिया ए, तो वो जो फंक्शन है आपका एफ एक्स वो ए पर कॉन्टिन्यूअस कब होगा? इफ लिमिट x tends to a fx equals to f of a। लिमिट आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था 11th क्लास में, सभी को याद होगा बेटा जी। तो लिमिट क्या होता था? लिमिट का मीन्स x tends to a बोल दो या x approaches to a। अगर मैं फंक्शन पे लिमिट लूं और वो f of a के इक्वल आ जाए तो हम उस फंक्शन को क्या बोल देंगे बेटे? कॉन्टिन्यूअस। इसको बोलते हैं फर्स्ट डेफिनेशन। एफ ऑफ ए क्या होगा? फंक्शन की वैल्यू होगी किस पॉइंट पर? ए पर। और एफ एक्स पे आप क्या लोगे? लिमिट। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो योर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब बेटा लिमिट हम दो तरीके से ब्रेक करते थे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे ब्रेक होती थी? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट क्या लिखते थे? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। फंक्शन की वैल्यू क्या थी पॉइंट a पर? f ऑफ a। अगर बेटा जी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू a पर मींस f ऑफ a, तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाए तो भी हमारा फंक्शन क्या बनेगा? कॉन्टिन्यूअस। इसको बोलते हैं सेकंड डेफिनेशन। हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं और आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सी डेफिनेशन कब यूज होगी मोस्टली। एक नोट लिखा हुआ है मैंने, इफ वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन देन इट इज कॉन्टिन्यूअस। अगर आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन को लिफ्ट किए हुए ड्रॉ कर दोगे तो वो ग्राफ कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस। सॉरी बेटा थोड़ा कफ प्रॉब्लम हो रही है मेरे को कुछ दिन से। इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? देन इट इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो उसका नाम रख दिया बेटे डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? कुछ और पॉइंट्स है, अब हम ग्राफिकली भी डिस्कशन करेंगे कि ग्राफ को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बनेगा या नहीं बनेगा बेटे। जैसे ग्राफ देखिए फर्स्ट पार्ट में आप लोग,
ये मैंने एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है x इक्वल्स टू a। तो देखो लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं वैल्यू a पे जा रही है, राइट से अप्रोच कर रहा हूं वैल्यू a, और x इक्वल्स टू a पर भी वैल्यू क्या है फंक्शन की a। तीनों पर वैल्यू एग्जैक्टली सेम है और आपका ग्राफ ड्रॉ किया बिना लिफ्ट किए हुए बेटा, तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड पार्ट में देखो फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है x इक्वल्स टू a, लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो a की तरफ, राइट से भी a की तरफ अप्रोच कर रहे हो बेटा, लेकिन a पर फंक्शन की कोई भी वैल्यू नहीं मिली। ओपन आपको याद होगा ओपन में इंक्लूड नहीं करते बेटा, क्लोज्ड में इंक्लूडेड होता है, तो ये ओपन है, a पॉइंट पर फंक्शन की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो बेटा a पे ये क्या हो गया ग्राफ ब्रेक हो गया, तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस। थर्ड देखो ध्यान से, इसमें तो आप देख सकते हो लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो आप, राइट से, लेफ्ट के लिए भी कोई वैल्यू नहीं मिली और राइट के लिए भी, a पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस। फोर्थ ग्राफ देखो बेटा जी, इसमें आप लेफ्ट लिमिट किधर जा रही है इन्फिनिटी पर, राइट लिमिट भी किधर जा रही है बेटा इन्फिनिटी पर, a पर कोई भी वैल्यू नहीं है फंक्शन की, तो दिस ग्राफ इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट, ये हम बार बार यूज करेंगे क्वेश्चंस में। 11th क्लास की लिमिट्स हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x क्या होता था 1 के इक्वल, बेटा साइन के साथ x की जगह पे कुछ भी आ सकता है, जो एंगल ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, और x किसको टेंड करना चाहिए 0 को, तो लिमिट क्या बनती थी 1। एल हॉस्पिटल रूल से ये प्रूफ भी किया गया था। सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाय x, ये लिमिट भी किसके इक्वल आएगा बेटा 1 के इक्वल आएगा। थर्ड नोट क्या है, 1 माइनस कोस x कहीं भी आ जाए उसको आप क्या पुट करेंगे 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल, बेटा x की जगह पे कुछ भी हो उस एंगल का हाफ कर देना। 1 प्लस कोस x, ये कहीं भी दिख जाए इसको लिखना है 2 कोस स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल, x कुछ भी हो सकता है यहां पर एंगल सॉरी। अब हम क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी, बेटा एग्जामिन का मतलब होता है चेक करना, एट x इक्वल्स टू 2 के ऊपर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन क्या है x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ये वैल्यू यूज करना है कब, व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 2, और फंक्शन की वैल्यू यूज करेंगे आप 0 व्हेन x इक्वल्स 2। अब मेन चीज देखने की ये है, यहां फंक्शन की दो वैल्यू है, एक में बोला है इक्वल और एक में बोला है नॉट इक्वल, तो बेटा ध्यान से समझो इस चीज को। पहले आप जो गिवन है उसको लिख लेंगे, आप गिवन fx लिख लिया, इसको ऑब्जर्व करो आप, x इक्वल्स 2, जब मैं फंक्शन में x को 2 पुट करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी 0, मींस f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बन जाएगा f ऑफ a। f ऑफ a डायरेक्टली दे दिया, उसकी वैल्यू सीधा लिख लो, तो f ऑफ 2 क्या है 0। नॉट इक्वल वाला पार्ट किस में यूज होगा, लिमिट में, क्योंकि लिमिट में x एग्जैक्टली उस नंबर के इक्वल नहीं होता, या तो उससे लेस होता है या उससे ग्रेटर, तो जो बेटा नॉट इक्वल वाला पार्ट है वो हमेशा लिमिट वाले उसमें यूज होगा। इक्वल वाला पार्ट क्या बनेगा f ऑफ a, यहां पर a का काम कौन कर रहा है 2, तो f ऑफ 2 क्या बन गया 0। लिमिट लेंगे आप x टेंड्स टू 2fx, कौन सी वैल्यू नॉट इक्वल वाली, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अगर मैं इसमें डायरेक्टली x को 2 पुट करूंगा तो 0/0 फॉर्म, ये क्या होती थी इनडिटरमिनेंट फॉर्म, तो बेटा इसको हम आंसर में नहीं लिख सकते,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स बना लो ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख लेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ऊपर से कैंसिल कर दो तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4। देख सकते हो दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस। बेटा लिमिट वाला पार्ट इक्वल नहीं है f ऑफ a के, तो आवर फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस।